हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी पे जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमारा ब्लड ग्रुप कैसे ये होता है, डिसाइड होता है। तो हमारे आरबीसी पे जिस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा उससे हमारा ब्लड ग्रुप ये होता है, तय होता है। अगर आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट है मतलब उसके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें जानना होगा। तो नॉर्मली हमें पता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है कि उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, इन सारी चीज़ों से प्लाज्मा लिपिड बायलेयर बना होता है, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये चीज़ें हमें पता है। और अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास एक तरह ये जो एंटीजन है ये एक तो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन से बना होगा या फिर ग्लाइकोलिपिड से बना होगा। तो ग्लाइकोलिपिड मतलब शुगर प्लस लिपिड रेसिड्यू। फिर अगर हम आगे देखेंगे कि हमारा एच एंटीजन जो है ये एच एंटीजन कैसे बनता है, ये देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आरबीसी होगा, उसके ऊपर हमारा जब ग्लूकोज बाइंड होगा, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जब बाइंड होगा और उससे फिर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बाइंड होता है और उससे वापस गैलेक्टोज बाइंड होता है। अब यहाँ पे आएगा जो गैलेक्टोज है, इससे हमारा एच एंटीजन फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये जो एच एंटीजन है ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज से बनता है। और ये एच एंटीजन जब आरबीसी पे प्रेजेंट होगा तो हमें हमारा ये मिलेगा, जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा डिसाइड होगा इस एच एंटीजन की प्रेजेंस पे। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कंटेंट हो गए कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, यहाँ पे जो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोज से जो फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से एच एंटीजन बाइंड होगा, एंजाइम की वजह से एच एंटीजन बाइंड होगा, मतलब फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एच एंटीजन का प्रोडक्शन करेगा। अब ये इसका जीन कहाँ पे होता है, तो इसका जीन होता है 19 क्रोमोसोम पे और उस जीन का नाम है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज 1। तो ऐसी हमारी ये चलती है, प्रोसेस चलती है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझ पाएंगे। आगे देखेंगे कि एच एंटीजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब हमारा फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज प्रिकर्सर सब्सटेंस से एच जीन कोड करता है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, तो हमारा एच एंटीजन बनेगा। अब ये एच एंटीजन ही रिस्पॉन्सिबल है ओ एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन के प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी ये जो चेन है ग्लाइकोलिपिड की, इस चेन पे जब एन-एसिटाइल गैलेक्सामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम वर्क करके एन-एसिटाइल गैलेक्टोज का एडिशन करेगा तो उस समय हमारा ए एंटीजन बनेगा। जब वहाँ एच एंटीजन पे गैलेक्टोज या फ्यूकोसाइल का ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारा वो नॉर्मली ओ एंटीजन होगा। और वही जब यहाँ पे गैलेक्टोज की एडिशन होगी, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, बी एंटीजन में गैलेक्टोज ट्रांसफरेज का एंजाइम का यूज होके हमें बी एंटीजन मिलता है, जबकि ए एंटीजन
N-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन से हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारे A, O और B एंटीजेंस के जीन तैयार होते हैं और इसी प्रकार ब्लड ग्रुप्स हमारा डिसाइड होता है। तो हम देखेंगे कि ये टेबल हमें बता रहा है कि हाउ द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ब्लड टाइप हमारा कैसे डिटरमाइन होगा? एक तो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अब ये जो एंटीजन्स है इनका ये एनकोड हो गए बाय द जीन्स ABO, और ABO के डिफरेंट अलेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे होमोजाइगस A होगा या फिर हेटेरोजाइगस A होगा, वैसे ही होमोजाइगस B, हेटेरोजाइगस B। पर यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल O जब भी होगा तो वो डोमिनेंट होता है, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल o जब होगा वो तो रेसेसिव होता है। जैसे अभी पहले केस में हम जैसे देख रहे हैं कि दोनों तरह पे कैपिटल है। ये हो गया होमोजाइगस ए, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का हमारा हो गया होमोजाइगस ए। और फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा उसका। अगर हम देखें तो अगर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है जहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ओ है, पर ए ये जीन कैपिटल ए ये जीन डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से फिनोटाइप का ब्लड भी ए होगा। वैसे ही हम देखते हैं बी के केस में है बी कैपिटल बी, फिनोटाइप ऑफ द offspring is B capital O, phenotype will be capital B। पर अब जब A ब्लड ग्रुप कैसे बन रहा है? तो जब कैपिटल A ये अलील है जीन्स के, कैपिटल B एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का, जब अब इनके पेरेंट के पास A और B है अलील, तो इसका जीनोटाइप बनेगा AB, क्योंकि कैपिटल A कैपिटल B दोनों पेरेंट के पास है, तो दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों मिला के जीनोटाइप में गैमेट फॉर्म करेंगे और फिर इसका फिनोटाइप होगा AB ब्लड ग्रुप। और O के बारे में, जब O ब्लड ग्रुप कब बनता है? जब दोनों अलील्स रेसेसिव हो, दोनों के दोनों अलील्स होमोजाइगस होने चाहिए। इस केस में O ब्लड ग्रुप के केस में, सॉरी रेसेसिव नहीं, दोनों के दोनों अलील्स रेसेसिव होंगे तब भी, सॉरी रेसेसिव नहीं, दोनों के दोनों अलील्स होमोजाइगस होंगे तब भी हमारा, समझो ऐसा ब्लड ग्रुप, ऐसा ये हो रहा है B, ये एक पेरेंट का P1 है, ये दूसरे पेरेंट का P2 है, सॉरी I0। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तभी हमारा O ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब ये होमोजाइगस के केस में ही O ब्लड ग्रुप होता है, हेटेरोजाइगस के केस में कभी भी फिनोटाइप का ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। O ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगोसिटी ही नेसेसरी होती है। तो इस टेबल से हमें यही समझ आ रहा है कि हमारा ब्लड ग्रुपिंग अलील्स के थ्रू कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप के मतलब ब्लड ग्रुप जब डिसाइड होता है तो उसके पास कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, उससे हमें ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैसे हेल्प होती है। तो देखो, हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप A है तो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है? एंटीजन के खिलाफ हम एंटीबॉडी बनाते हैं ताकि उसको डिग्रेड कर सके, राइट? अब डिग्रेड कर सके, तो अगर हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, हाँ, तो हमारे एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? इसके खिलाफ होगा क्या? मतलब हम खुद को ही खुद से मारेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा होगा कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारे पास एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी हो गई, बी के खिलाफ होगी प्लाज्मा में एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी बी। और एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। ये अच्छे समझ आ गई। वैसे ही बी के लिए है, बी के पास कौन सा एंटीबॉडी है? बी के लिए कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? एंटी ए, ठीक है। एंटी बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुद ही खुद को कैसे मारेंगे हम, इतने बुद्धि तो है थोड़ी है। तो ये हो गया। फिर ए बी, अब ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों के लिए ही एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो ए से बाइंड होके ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, बी होगी तो बी से बाइंड होके ये होगा। तो दोनों के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, पर एंटीजन दोनों होंगे, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। और वही जो ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो उसके लिए तो एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरबीसी के, तो एंटीजन नहीं है, तो दोनों के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इसलिए तो ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम।